एक गांव में किशन सिंह नाम का एक आदमी रहा करता था। किशन कोई काम तो नहीं करता था, लेकिन पूरे दिन आराम जरूर करता था। उसकी पत्नी उसे हमेशा काम करने के लिए कहती, पर वो अपनी पत्नी की बातों को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता था। एक दिन की बात है, किशन सिंह की पत्नी किराने वाले के पास घर का राशन लेने के लिए जाती है। लाला जी, इस महीने का राशन चाहिए था। हम इस महीने के पैसे और बाकी जो भी पैसे हैं वो अगले महीने जरूर दे देंगे। हर महीने तुम यही कहती हो। तुम अपने पति को कोई काम धंधा करने के लिए क्यों नहीं कहती? सारी जिम्मेदारी तुमने अपने कंधों पर ही ले रखी है। लाला जी, इस बार मदद कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ अगले बार मैं आपके पैसे जरूर चुका दूंगी। नहीं, मुझे माफ करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। किशन की पत्नी घर पर आती है और किशन को सोया हुआ देख वो आग बबूला हो जाती है। मैं यहाँ दिन भर खाने के लिए लोगों के आगे भीख मांग रही हूँ और तुम यहाँ मजे से घोड़े गधे बेचकर सो रहे हो। रुको, अभी बताती हूँ। किशन की पत्नी ने झाड़ू उठाया और किशन को जोर जोर से मारने लगी। अरे 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 भगवान, मुझे क्यों मार रही हो? अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? किशन की पत्नी उसे घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। जब तक पैसे कमाकर घर नहीं लाओगे तुम घर में नहीं घुस सकते। समझ में आई बात? किशन अब सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कहाँ जाए और पैसे कहाँ से लाए। किशन दिन भर इधर उधर घूमता है, पर उसे हर जगह से निराशा ही प्राप्त होती है। वो थक हार कर एक पत्थर पर बैठ जाता है। काश मेरे पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती, या फिर सोने की बारिश हो जाए मुझ पर, तो मजा आ जाए। पर ये सब तो ख्वाबों में ही होता है। उसकी ये बात जादुई पत्थर सुन रहा होता है जिस पर किशन बैठा होता है, और फिर वहां तुरंत एक सुनहरे रंग की मुर्गी प्रकट होती है। उस मुर्गी को देख किशन पहले तो हैरान हुआ, फिर वो उस मुर्गी से कहता है, हे मुर्गी, तुम ही मेरी कुछ मदद कर दो, बहुत भूख लगी है, एक अंडा ही दे दो। और किशन के इतना कहते ही आसमान से एक अंडा आकर उसके सर पर गिरता है। ये क्या मजाक है? कौन मस्करी कर रहा है? किशन इधर उधर अपनी नजरों से देखता है, पर वहां उसे कोई नहीं दिखता। और फिर वो दोबारा मुर्गी की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा, तो ये बात है। हे मुर्गी, मुझे इस बार 2 अंडे चाहिए। तुरंत ही आसमान से 2 अंडे गिरकर उसके सर पर आकर लगते हैं। ऐसे ही वो कई बार मुर्गी से कहता है और उसके ऊपर अंडे निरंतर गिरते रहते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई साधारण मुर्गी नहीं है, बल्कि एक जादुई मुर्गी है। वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी से उस मुर्गी की जादुई शक्तियों के बारे में कहता है। पहले तो उसकी पत्नी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, पर जब वो उसके सामने मुर्गी से अंडे देने के लिए कहता है, तो वो मुर्गी अपनी शक्तियों से आसमान से अंडे प्रकट करती है। ये देख उसकी पत्नी की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता। अब किशन अपनी पत्नी से कहता है, देखो भाग्यवान, अब मैं कोई काम नहीं करूँगा। अब रोज हम अंडे खाएंगे और चैन की नींद सोएंगे। ये सुनकर किशन की पत्नी ने गुस्से से कहा, अरे ओ आलसी इंसान, जब भगवान अकल बांट रही थी तो तुम क्या गधे घोड़े बेचकर सो रहे थे क्या? जब इतना अच्छा मौका हाथ लगा है तो उसका फायदा उठाओ। अब से हम अंडे का व्यापार करेंगे। क्या व्यापार? परवर कुछ नहीं, अब तुम तैयार हो जाओ और ये एक भी अंडा फूटना नहीं चाहिए। इसका कुछ इंतजाम करना होगा। किशन और उसकी पत्नी ने एक जाल बनाया जिस पर अंडे बिना फूटे इकट्ठे हो जाएं। अब किशन ने रोजाना मुर्गी से अंडे की मांग की। मुर्गी किशन के कहने पर रोज उसे उसके कहे अनुसार अंडे दिया करती थी।
रोज किशन के घर पर लोगों की लंबी कतार लगी रहती थी और किशन और उसकी पत्नी ने बहुत मुनाफा कमाया। उन्हीं के गांव में एक अंडे का व्यापारी रहता था। कई दिनों से उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया था। व्यापारी की हालत बहुत खराब थी। उसे रोज नुकसान हो रहा था। व्यापारी चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अंडे खरीदने के लिए अपनी दुकान पर बुलाता। अंडे ले लो, ताजे ताजे देसी अंडे। अरे कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे अंडे। चिल्ला चिल्ला कर व्यापारी थक जाता, पर उसकी दुकान पर कोई ना आता। तब वो जाकर खुद एक गांव वाले से पूछता है, अरे भाई एक बात बताओ, आजकल लोगों ने अंडे खाना बंद कर दिया है क्या? कोई अंडे खरीद ही नहीं रहा। आपको नहीं पता क्या? किसान गांव में सबसे सस्ते अंडे देता है, इसलिए सब लोग उसी से अंडे खरीदते हैं। व्यापारी सोच में पड़ जाता है। आखिर इतने सस्ते में वो अंडे कैसे बेच सकता है? जरूर कोई गड़बड़ है। व्यापारी किशन के घर आता है और अंडे का ढेर लगा देख वो हैरान हो जाता है। आइए सेठ जी आइए, कितने अंडे चाहिए बताइए। अरे भाई मैं तो खुद अंडे का व्यापार करता हूँ, क्या करूँगा तुम्हारे अंडों का। दरअसल मैं तो ये देखने आया था कि तुम इतने सस्ते अंडे कैसे दे रहे हो। तुम्हें क्या कोई जादू आता है? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये अंडे क्या आसमान से टपक रहे हैं? हाँ बिल्कुल। क्या? कुछ नहीं। सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। डर के मारे किशन व्यापारी को सब कुछ बता देता है और चालाक व्यापारी एक चाल चलने की सोचता है। किशन, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। क्या तुम मुर्गी को कहकर सारे अंडे एक साथ मंगवा सकते हो? मैं वो सारे अंडे तुमसे खरीद लूंगा। बताओ क्या कहते हो? किशन सोच में पड़ जाता है और व्यापारी से कहता है, क्या आप इतने अंडों के पैसे एक साथ दे पाओगे? तुम इसकी चिंता मत करो, जितनी भी जमीन जायदाद है मैं सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। किशन व्यापारी की बात मान जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर उसे सब कुछ बताता है। उसकी पत्नी कहती है, देखिए जी, ज्यादा लालच करना बुरी बात है। हम जितना मुनाफा अभी कमा रहे हैं उतना हमारे लिए पर्याप्त है। अरे भगवान, जरा सोचो तो सही। इसके बाद हमें कोई भी काम की जरूरत नहीं होगी। जिंदगी भर आराम से व्यापारी की सारी जमीन जायदाद से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। किशन अपनी पत्नी की बातों को अनसुना कर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन किशन मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी से कहता है, हे मुर्गी, मैं चाहता हूं कि सारे अंडे मुझे एक साथ मिल जाएं और अंडों की बारिश हो जाए। और उसके इतना कहते ही पूरे गांव में अंडों की बारिश होने लगती है और मुर्गी वहां से गायब हो जाती है। किशन ये देख हैरान हो जाता है। किशन की पत्नी वहां भागी भागी आती है और किशन से कहती है, सुनते हो जी, पूरे गांव में अंडों की बारिश हो रही है। मुझे पता था, मैंने ही मुर्गी से बोला था कि अंडों की बारिश कर दो। और इतना कहते ही मुर्गी वहां से गायब हो गई। अब चलो व्यापारी के पास चलते हैं और व्यापारी से अंडों के बदले उसकी जमीन जायदाद ले लेते हैं। किशन और उसकी पत्नी व्यापारी के पास आते हैं। सेठ जी, आपने देखा, पूरे गांव में अंडों की बारिश हो रही है।
आपने जैसा कहा था, मुर्गी ने सारे अंडे एक साथ दे दिए हैं। अब आप अपना वादा भी पूरा कीजिए। वादे के मुताबिक आप अपनी जमीन जायदाद हमारे नाम कर दीजिए। मैंने तुमसे कब कहा ये? अरे ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? आपने ही तो मुझे ये सब करने को कहा था। एक तो तुम्हारी वजह से गांव की फसल खराब हो चुकी है। पूरे गांव में अंडे ही अंडे बिखरे हुए हैं और तुम्हें मेरी जमीन चाहिए। निकलो यहाँ से। सेठ जी, आप अब अपने वादे से मुकर रहे हैं। मेरी मुर्गी भी गायब हो चुकी है। व्यापारी किशन और उसकी पत्नी को वहां से निकाल देता है।